अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं दानियाल अबूज़र। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे। आप सबको क्रिक 92 के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर खुशामदीद कहता हूं। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जाकर उसको सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें और हमारी वीडियो ज़रूर लाइक और शेयर ज़रूर किया करें। अगर आपकी कोई राय हो तो कमेंट सेक्शन में लिखा करें, मैं ज़रूर नेक्स्ट व्लॉग में उसका जवाब दिया करूँगा। अच्छा जनाब, ICC चैम्पियंस ट्रॉफी के बारे में एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है। वो ये है कि ज़रा शुरू से लेकर इसको चलते हैं कि सबसे पहले पाकिस्तान ने अपना एक मौक़िफ़ बनाया कि चैम्पियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में ही होगी और कहीं नहीं होगी। बहरहाल ये बातें थी, मैंने आपको पहले भी बताया। लेकिन उसके बाद दोनों बोर्ड्स के दरमियान यानी कि BCCI और PCB के दरमियान एक कंसेंसस की सिचुएशन क्रिएट हुई, जिसमें ये एक फ्यूजन फार्मूला PCB की जानिब से पेश किया गया और एक्सेप्ट भी किया गया BCCI की जानिब से कि इंडिया अब कभी भी पाकिस्तान नहीं आएगा अगले 3 साल में, जितने भी ICC इवेंट होंगे, और पाकिस्तान अगले 3 साल के लिए इंडिया नहीं जाएगा ICC इवेंट्स के लिए। ये एक फ्यूजन फार्मूला PCB ने पेश किया और ये एक्सेप्ट हुआ। लेकिन अब उसको पेश हुए और एक्सेप्ट हुए भी तकरीबन 2 हफ्ते गुजर चुके हैं, लेकिन अभी तक डेडलॉक बना हुआ है। अब वो किस बात पर बना हुआ है ये भी मैं आपको बताता हूँ। और अब प्रॉब्लम क्रिएट क्या हो रहा है, यानी कि ये कहा गया था कि 10 मैचेस पाकिस्तान में खेले जाएंगे और 5 मैचेस दुबई में खेले जाएंगे। ये एक्सेप्ट हो गया था और अब हम सुन रहे थे कि बस 1-2 रोज़ में ICC चैंपियंस ट्रॉफी का शेड्यूल आने लगा। लेकिन अब प्रॉब्लम क्या क्रिएट हो रही है, अब इस प्रॉब्लम को देखने के ना 2 पॉइंट ऑफ व्यू हैं। प्रॉब्लम ये है कि अब इंडिया कह रहा है हमने दुबई में भी नहीं खेलना, यानी कि हमारा जो पड़ोसी मुल्क है वो जितनी गंदी सिचुएशन क्रिएट कर सकता था चैंपियंस ट्रॉफी को लेकर वो कर रहा है, और जितने मसले खड़े कर सकता था उसको, जो प्रॉब्लम्स थे पिछली ज़िंदगी में जो पेश आए थे, वो अब चैंपियंस ट्रॉफी के सामने बाहर आ रहे हैं सारे। वो मतलब ना चैंपियंस ट्रॉफी की प्रमोशन होने दे रहे हैं, ना शेड्यूल आने दे रहे हैं। मतलब एक पावर है और वो शो कर रहे हैं। हम एक्सेप्ट करते हैं इस बात को कि BCCI के पास पावर है और वो शो कर रहे हैं उस पावर को, और PCB के पास पावर नहीं है। वो हम कहते हैं ना कि लॉ जो होता है ना, लॉ जो रूल होता है वो हमेशा छोटी मछली के लिए होता है। जो वो जाल होता है ना एक, उसमें छोटी मछली फंस जाती है और बड़ी मछली उसको चीर कर निकल जाती है। तो BCCI इस टाइम बड़ी मछली है, वो हर रूल हर असूल को चीर कर निकल रही है, और PCB छोटी मछली है, वो हर जगह फंस रही है। तो कंसेंसस की सिचुएशन क्रिएट हुई, और अब लेट क्यों हो रहा है, वो इसलिए हो रहा है कि इंडिया अब अपने मैचेस दुबई में नहीं खेलना चाहता। वो कह रहा है कि जो इंडिया के मैचेस हैं वो श्रीलंका में शिफ्ट हों, और श्रीलंका में भी किधर, कोलंबो में शिफ्ट हों। अब इसकी जो रीज़न दी जा रही है ना, वो रीज़न ये है कि दुबई में अभी जो जूनियर एशिया कप हुआ है अंडर-19 का, वो भी हुआ है, और क्योंकि इंडिया अपने मैच अबू धाबी में, शारजा में खेलता नहीं है, चौधरी है ना, तो चौधरी साहब अपने मैच दुबई और शारजा में नहीं खेलते, उनको सिर्फ दुबई में ही खेलना है। जो दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम है वो अपने सारे मैचेस वहीं खेलना है, पाकिस्तान में भी नहीं खेलना, दुबई में खेलना है तो सिर्फ एक स्टेडियम में खेलना है, वरना श्रीलंका में खेलेंगे या फिर वापस जाकर इंडिया में खेलेंगे। ये पावर है उनकी और वो शो कर रहे हैं इसको। तो इंडिया कह रहा है कि हमने दुबई में अपने मैचेस नहीं खेलने। क्यों नहीं खेलने, उसकी वजह यह है कि वहाँ अभी जूनियर एशिया कप हुआ, फिर वहाँ जो वुमेंस वर्ल्ड कप था वो हुआ, और चैम्पियंस ट्रॉफी से पहले यानी कि फरवरी तक वहाँ पर इंटरनेशनल लीग T20 के मैचेस हो रहे होंगे। तो वहाँ जो विकेट्स होंगी वो सही तरह प्रिपेयर नहीं होंगी चैम्पियंस ट्रॉफी के लिए। ये एक मोटी जो रीज़न है वो दी जा रही है कि इसलिए हम दुबई में नहीं खेलना चाहते, तो हमारे मैचेस आप श्रीलंका में शिफ्ट करें, हमारी मर्ज़ी के वेन्यू पर, हम सिर्फ वहीं जीत सकते हैं, हम वहीं खेलेंगे। वो आप कोलंबो में शिफ्ट किए जा रहे हैं। लेकिन जो असल बात है वो ये है कि इंडिया पिछले 2 एशिया कप, जो पिछले 2 T20 मैचेस पाकिस्तान के साथ दुबई में उनके हुए थे, वो हारा था। अगर आपको याद हो, आसिफ अली ने आखिरी बॉल पर चौका मार के पाकिस्तान को मैच जितवाया था पिछले एशिया कप में। और इसके अलावा जो 2022 का वर्ल्ड कप हुआ था जो दुबई में हुआ था, वहाँ भी इंडिया का बैक पैक हो गया था ग्रुप स्टेजेस में। तो ये अब उनके जहन में एक हवा बना हुआ है कि ये ग्राउंड भाई हम पे भारी है, तो इसलिए अब वो वहाँ पर खेलना नहीं चाह रहे। आप देखें कि एक बोर्ड जो कि क्रिकेट को बेहतर कर सकता है, जो क्रिकेट में 80% रेवेन्यू लेकर आता है, जिसका बंदा ICC का चेयरमैन है, उनकी आप सिचुएशन देखेंगे, वो कहते हैं भाई हमने अपनी मर्जी का खेलना है। पिछले 5 टेस्ट मैच आप जीत नहीं सके, ऑस्ट्रेलिया में आप टेस्ट मैच हारे, न्यूजीलैंड से आपको वाइट वॉश हुआ 3-0 से। आप किधर का अमीर तरीन बोर्ड है भाई? अगर आप इतने अमीर तरीन बोर्ड दुनिया के हैं, आपके पास इतनी पावर है, और आप अपनी सिक्योरिटी टीम पाकिस्तान भेजें ना, उनसे पूछें कि पाकिस्तान में सिक्योरिटी ठीक है या नहीं है, क्योंकि बाकी टीम्स तो पाकिस्तान आकर खेल रही हैं। आपने पाकिस्तान में भी नहीं खेलना, आपने दुबई में भी नहीं खेलना, आपने अपनी मर्जी का वेन्यू चुनना है कोलंबो, और आपने वहाँ जाकर खेलना है। और इसकी वजह से अब 2 हफ्ते मजीद हो चुके हैं कि चैम्पियंस ट्रॉफी का शेड्यूल नहीं आ रहा, जो 11 नवंबर को आ जाना चाहिए था। यानी कि ये सिचुएशन है और ये सूरत हाल चल रही है। तो इसकी वजह से अब चैम्पियंस ट्रॉफी मजीद डिले हो रही है, और मुझे डर है कि चैम्पियंस ट्रॉफी कहीं कैंसिल ना हो जाए। और अगर चैम्पियंस ट्रॉफी कैंसिल हो गई, ये भी इंडिया जानता है ना, ऑब्वियसली वो बच्चे तो बैठे नहीं हुए वहाँ पर, ये भी इंडिया जानता है कि चैम्पियंस ट्रॉफी कैंसिल हो गई तो सबसे ज़्यादा जो नुकसान है वो पाकिस्तान को होगा, क्योंकि पाकिस्तान 15-16 अरब रुपया सिर्फ स्टेडियम्स की रेनोवेशन पर, इंफ्रास्ट्रक्चर पर लगा चुका है।
अब जो रेवेन्यू आना है पाकिस्तान ने उससे कमाना है, जो चैंपियंस ट्रॉफी का रेवेन्यू आना है। तो अब अगर चैंपियंस ट्रॉफी कैंसिल होती है तो इसका सबसे ज़्यादा नुकसान पाकिस्तान को होगा। होस्टिंग राइट तो जाएगा ही जाएगा, जो आपने स्टेडियम अपने इंफ्रास्ट्रक्चर पर लगा दी, क्योंकि अंदर की खबर यह है कि पीसीबी आजकल बहुत तंग है, बहुत ज़्यादा तंग है, क्योंकि वो अपना सारा बजट वहाँ पर लगा चुके हैं अपने स्टेडियम्स पर। और अब अगर चैंपियंस ट्रॉफी नहीं होती, अब ये भी सुनने में आ रहा है कि शायद रावलपिंडी को कट आउट किया जा रहा है, लेकिन मेरे मुताबिक खबर यह है कि रावलपिंडी में पाकिस्तान का मैच नहीं होगा, क्योंकि पाकिस्तान ने अपना एक मैच खेलना है लाहौर में, और एक मैच पाकिस्तान ने अगर न्यूजीलैंड के साथ, न्यूजीलैंड के पूल में पाकिस्तान हुआ, जो कि है जो एक टेंटेटिव शेड्यूल ग्रुप्स बनाए गए थे, उसमें पाकिस्तान ने न्यूजीलैंड के साथ अपना मैच वहाँ खेलना है, कराची में बांग्लादेश के साथ लाहौर में खेलना है। तो रावलपिंडी में शायद पाकिस्तान ना खेले, लेकिन 1-2 मैचेस रावलपिंडी में ज़रूर होंगे, चूँकि रावलपिंडी में बड़ा अच्छा क्राउड आता है। और ये सूरत हाल है, जिसकी वजह से मैंने कहा आपको ये ब्रेकिंग न्यूज़ ज़रूर दी जाए कि चैंपियंस ट्रॉफी लेट इस वजह से हो रही है। बहुत से लोग ये समझ रहे हैं कि शायद अभी भी कोई डेड लॉक है, कि इस बात पर डेड लॉक है कि इंडिया कह रहा है कि अगर पाकिस्तान 2026 के वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंचता है तो वो इंडिया में होगा, लेकिन पाकिस्तान कह रहा है नहीं, हमने श्रीलंका में खेलना है। तो इस बात का मसला नहीं है, ये तो मुझे कन्फर्म है ना कि पाकिस्तान इंडिया भी जाएगा और पाकिस्तान फाइनल भी इंडिया में खेलेगा अगर पहुंचा, क्योंकि इंडियंस अपनी बात से हमेशा मुक रहे हैं। आप 2014 की एग्जांपल ले लें, आप ये अभी एशिया कप की एग्जांपल ले लें, आप देखेंगे 2023 का वर्ल्ड कप पाकिस्तान खेलने इंडिया गया और अब इंडिया नहीं पाकिस्तान आ रहा, तो वो हमेशा अपनी बात से मुक रहे हैं और वहाँ भी वो मुकरेंगे। मुझे आज भी ये कन्फर्म है, मेरा ये वीलॉग सेव कर लें और वहाँ पर 2 साल बाद उठा कर देख लीजिएगा कि पाकिस्तान ज़रूर इंडिया जाएगा, और अगर फाइनल में पहुँचा तो फाइनल भी इंडिया में खेला जाएगा। उसकी वजह यह है ना कि जिन ब्रॉडकास्टर्स ने राइट्स खरीदे होते हैं, जिन्होंने इतना इन्वेस्ट किया होता है, पैसा लगाया होता है, उनको पता है कि हमारा जो रेवेन्यू वापस आना है वो इंडिया से आना है। मैच अगर इंडिया में होगा तो आई बॉल ज़्यादा होंगे, वहाँ क्राउड देखने आता है। तो ये एक चीज़ है। तो आपकी इसके बारे में क्या राय है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। बहुत शुक्रिया।